राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्पिरिट पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई, सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई इस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था
मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है।
तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जो इसी आ उसे बना दी, ज़्यादा कुछ यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह, मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में, हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है
आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जो इसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह, मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में, हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वो ही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं।
ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षण जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ को नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसे बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है, ठीक है। भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए, ठीक है। हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा, 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब
आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जैसी आ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं,
वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जो इसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा कुछ यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि
एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हमारा हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा, 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें
अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जैसी आ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा, 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एवरीथिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जो इसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा कुछ यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रिट पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताया गया कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें
यही बनना है 2 दिन भाई साहब, 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में। अब भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा, 5-7 दिन बाद में वो एनर्जी लॉस हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षण जो भाई इसमें कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है, ठीक है। भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र
ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वो एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म ठीक है और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जैसी आ उसे बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना इसके बारे में पता होना चाहिए
कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है, या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है, या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा कुछ यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रिट पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं, और एक
अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताया गया कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षण जो भाई इसमें कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में
युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है। धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जैसी आ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य
पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जो इसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा कुछ यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की
किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें गीता, भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताया गया कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई इस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वो ही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता
भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में, हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें गीता, भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए, ठीक है। हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जैसी आ उसे बना दी, ज़्यादा कुछ यार, जो है रियल है। राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो
उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में, हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण पे है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात, वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परीक्षा जो भाई इसमें कोई एवरीथिंग बोली कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जैसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताया गया कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई इस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन, भाई साहब 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वो ही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाजशास्त्र का उदाहरण क्या है कि समाजशास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी इसी है भाई, जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा नहीं यार, जो है रियल है। हम दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल द सनातन स्प्रेड पर, और आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के बारे में और आपसे
बातें जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म क्या है, और इसमें सनातन धर्म में हम महत्वपूर्ण बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई सनातन धर्म ना एक मोक्ष का रास्ता है धर्म का, और इस सनातन धर्म में ना हर जगह मतलब सनातन धर्म ये कहता है कि हर धर्म का सम्मान करो, उसकी अच्छी आदतों को अपनाओ और उसका मतलब किसी सही आदमी का सपोर्ट करो। उसके बाद बात आती है कि हमारी मत भागवत गीता क्या है। ठीक है, भागवत गीता से भाई इसके हर अध्याय में हर श्लोक में एक ना जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, और इसमें हमें जीवन जीने के लिए किन मार्गों की, किन रास्तों की और कैसे चीज़ें करने की एक मतलब रहा और एक कर्म करने का कैसे रास्ता मिलता है, उसको जानने के लिए हमें भागवत गीता को नित्य पढ़ना चाहिए। उससे हमें मतलब हमारे जीवन में किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है और किन चीज़ों को समझना है। और दूसरी बात है कि भागवत गीता में जैसा कि अध्याय 1 में युद्ध प्रारंभ होने की बातें बताई गई है, धृतराष्ट्र कैसे युद्ध का परिचय लेते हैं और भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं। और एक अपना मतलब श्लोक 7-8 में जैसे बताए गए कि अपना मतलब आचरण और निर्णय खुद लेना चाहिए। उसमें भागवत गीता में श्लोक 7 और 8 में यह बताया है कि जैसे सबसे पहले मैं यही मानता हूँ कि हमें श्लोक जो 7 और 8 है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए कि भागवत गीता के श्लोक 7 और 8 में क्या बताया गया है। इससे क्या है कि श्लोक 7 और 8 में यह पता चलता है कि हमें अपने आचरण और अपना मतलब चरित्र, ठीक है, या हम क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में ना हमें खुद पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसी मनुष्य के बारे में या मतलब भाई कोई जिस तरह हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इन्फ्लुएंस होने के बाद हम ये सोचते हैं कि नहीं अब ना हमें यही बनना है 2 दिन 5-7 दिन तो ना इतना रहेगा दिमाग में, भाई मैं आज तो इंडिया का नंबर 1 आदमी बन के रहूँगा। 5-7 दिन बाद में वह एनर्जी लॉस हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें वो बनना चाहिए जो हमारी कैपेबिलिटी है या हम मतलब बनने के लायक हम, हाँ हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम ये चीज़ें अच्छे से कर लेंगे। वो चीज़ करने के लिए तो मतलब हम चाहें तो वही करनी चाहिए। दूसरा कि भागवत गीता में और कि एक समाज शास्त्र का उदाहरण पे है कि समाज शास्त्र का यह कि जैसे कोई हम यह देखना चाहें कि हम किस आदमी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वह मैटर करता है भाई, सीधी सी बात वह मैटर करता है हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे मतलब जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा शिक्षा पाने का क्षेत्र है या जो हमारे मतलब आसपास का माहौल है उसके हिसाब से, या हमारा जो पारिवारिक और जो हमारा एक सामाजिक ज्ञान है उसके अपोजिट जाके अगर हम कोई काम करते हैं ना तो हम कामयाब नहीं हो पाते, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, मगर मनुष्य के कर्म, ठीक है, और मनुष्य का आचरण कुछ तय होती हैं, मगर वह नीचे आके किस मनुष्य किस मतलब शरण में रहता है, आसपास का माहौल, आसपास के मित्रगण, वह निश्चित हम खुद करते हैं। उसके बाद आती है हमारी आचरण शैली। आचरण शैली के बाद चीज़ें आती हैं कि हाँ हमें अब ये काम करना है, तब हम सोच पाते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है। तो भाई ये था एक छोटा सा परिचय जो भाई इसमें कोई एडिटिंग को नहीं, कुछ नहीं, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, मतलब जो मेरे को अंदर से लग रहा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भाई सोचता होगा भाई नहीं फद्दू सा वीडियो क्वालिटी सी है,
भाई जिसी आओ उसी बना दी, ज़्यादा कुछ नहीं यार, जो है रियल है।